क्रिप्टोनिस्ट हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक सावधान करने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि बॉलीवुड क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री में NFT इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो रहा है और क्या कारण है इन लोगों का, आप लोगों का और हम लोगों का पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है ये स्ट्रेटेजी और क्या है सलमान खान की इस NFT में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सारी बातें बिंदास होके आज एक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बिना ये किसी भी तरीके का डर दिल के अंदर लिए कि इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको बताते हैं कि जो बजरंगी भाईजान है वो शीला को जवान और मुन्नी को बदनाम करने के बाद यहाँ पे लेके आए हैं अपनी NFT। और ये जो NFT है वहाँ पे ये लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। यहाँ पे ये लिखते हैं, आ रहा हूँ मैं NFT लेके। अब सलमान खान के बाकी ट्वीट्स को अभी जाके देखेंगे, क्या ये कभी भी हिंदी के अंदर इस तरीके का ट्वीट करते हैं कि मैं आ रहा हूँ NFT लेके। सलमान खान स्टैटिक NFT कमिंग ऑन बोलीक्वाइन। बोलीक्वाइन को भी अभी पूरी तरीके से सर्च करेंगे। अब आप देखिए, आ रहा हूँ मैं NFT लेके, कि ये खास तौर पे जो इंडिया के लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। अदरवाइज अगर इंटरनेशनल लोगों के लिए होता तो ये प्रॉपर इंग्लिश के अंदर ट्वीट होता, लेकिन ये हिंदी में है। तो क्या सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वो पूरी दुनिया में नहीं है? क्या सलमान खान सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही फेमस है और ये NFT सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए ही है? आप यहाँ पे जाके देखिए, सलमान खान का कोई भी ट्वीट आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा, सारे ट्वीट इंग्लिश में मिलेंगे, कोई भी ट्वीट हिंदी में नहीं मिलेगा। और सलमान खान या बॉलीवुड स्टार जितने भी हैं वो आज की डेट में अपने आप की प्रोडक्ट को बेचने के लिए, देखिए लग्जरी बॉटल्स, गेट योर फेवरेट 1965 फॉर द दिस लिंक, यानी कि एंडोर्समेंट। आप कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो एंडोर्स हो रही हैं। ये देखिए, बीइंग ह्यूमन एंडोर्स। तो यहाँ पे जो बॉलीवुड की जितने भी आज की डेट में पर्सनैलिटीज़ हैं, ये सब लोग प्रमोशन करने पे, यानी कि इन्होंने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद ये किसी भी चीज़ को प्रमोट कर देते हैं। आज कॉइन DCX जैसा एक्सचेंज अमिताभ बच्चन को पैसा दे रहा है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए और हैप्पीली उनकी फ़ोटो अपने सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है। अगर किसी एक्सचेंज के पास इतना ही पैसा है कि वो बॉलीवुड स्टार को ये पैसा दे सकते हैं प्रमोशन करने के लिए, तो सबसे पहले अपनी एक्सचेंजेस की जो हालत है वो क्यों नहीं सुधार लेते? अगर अभी बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट 5-10 हज़ार डॉलर ऊपर या 5-10 हज़ार डॉलर नीचे चला जाए तो करीबन हर एक एक्सचेंज की, चाहे हम वो बाइनेंस एक्सचेंज से लेके आज इंडिया की किसी भी एक्सचेंज की बात कर लें, वहां तक हर एक एक्सचेंज के अभी पटाखे बज जाएंगे। डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो जाएगा, ट्रेड बंद हो जाएगी। अचानक बाद में एक आ जाएगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है मार्केट में, अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है। तो आप सबसे पहले अपनी एक्सचेंजेस को क्यों नहीं संभाल लेते इस पैसे से? खैर, अब आते हैं वापस बोली क्वाइन के ऊपर। और बोली क्वाइन के ऊपर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको दिखाई देगी, जो वेबसाइट अगर प्रोफेशनली देखें तो पूरी तरीके से फर्जी लगती हैं। कमिंग सून लिखा है इन्होंने कि इनकी NFT कमिंग सून आने वाली है। अगर आप इस NFT की वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा द बॉलीवुड NFT मार्केट प्लेस। हालांकि ये आपको बता रहे हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये सिस्टम पूरे तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम है। जैसे जैसे आप डीप जाएंगे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस टोकन के बारे में, इस कॉइन के बारे में। कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी है तो बताएंगे ज़रूर बॉलीवुड का। अब आप यहाँ पे देखिए कि जितने भी पोस्टर इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये सारे पोस्टर जो सलमान खान हैं उसकी फिल्मों के पोस्टर हैं। इरोज इंटरनेशनल का आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या इन्होंने ये कॉपीराइट्स लिए हैं या नहीं लिए, ये भी बाद में पता चलेगा। किस पर्सन ने एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट को बनाया है वो भी बाद में ही पता चलेगा। हालांकि कुछ टीम मेंबर्स को अभी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबाज खान प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन। और अगर आप ये जाके देखेंगे तो ये इनके एक्चुअल लोगो नहीं है, यानी कि इनकी जो PNG इमेज है वो लेके ये लोगो नहीं लगाए गए, बल्कि ये कटिंग करने के बाद यहाँ पे लगाए गए हैं। तो कितना थर्ड क्लास काम किया है जिस पर्सन ने ये वेबसाइट बनाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल छुपाया हुआ साइड में
व्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इनका देखेंगे और बताएंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या बताता है। पहले इनके वाइट पेपर के ऊपर चलते हैं, और इतना अद्भुत, इतना अजीब, इतना विचित्र, आज तक आपने कभी कोई बिटकॉइन वाइट पेपर नहीं देखा होगा, सॉरी वाइट पेपर नहीं देखा होगा। बिटकॉइन वाइट पेपर के साथ तो हम इनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए, आप ये जो इमेजेस आप ऊपर देख रहे हैं, ये अपने आप में ही बताती हैं कि ये कितना निम्न कोटि का काम कर रहे हैं। हाउ टू बाय, यहाँ पे ये सारे का सारा बाय का सिस्टम इनका लिखा हुआ है। कैसे बाय करना है वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कैसे आप बाय करेंगे। उसके बाद आप इनके वाइट पेपर के ऊपर जाएंगे तो वाइट पेपर ये इस तरीके का रंग बिरंगा आपको बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल वाइट पेपर मिलेगा, जहाँ पे शुरू में ये आपका बेवकूफ़ बनाते हैं और लिखते हैं अ डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ओन्ड मार्केट प्लेस फॉर बॉलीवुड NFT एसेट्स। हालांकि ये जो डिसेंट्रलाइज है, इस डिसेंट्रलाइज को जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो ये इसके डिसेंट्रलाइज लोग आपको दिख जाएंगे। ये डिसेंट्रलाइज लोग जो है, अतुल अग्निहोत्री को शायद आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे कुछ ये जो फेसेस है और इनकी जो कंपनियां, इनके बारे में भी आप स्टडी कर लीजिएगा। होता ये है कि जब बॉलीवुड का नाम आता है तो बड़े से बड़ा जो एजुकेटेड पर्सन भी है वो शायद इन नामों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और वो ये नहीं देखते कि उनकी वजह से जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसको कितना ज़्यादा नुकसान होता है। खैर नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और फेसेस आपको दिख जाएंगे, और आप देखिए कितने एजुकेटेड लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। शी इज़ BA डिप्लोमा स्टूडेंट, राइट। इनको इन्होंने लिया हुआ अपनी टीम में। क्या करती हैं मैडम शायद हमें नहीं पता, हो सकता है काफ़ी ओजस्वी और तेजस्वी हों। इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि बॉलीवुड जो ये बॉलीकॉइन है, इसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो एक मार्केट प्लेस लेके आना है, जहाँ पे बॉलीवुड की जो पिक्चर्स हैं, उनके पोस्टर हैं, या जो फिल्म स्टार हैं, सलमान खान हैं, इनकी कुछ ऐसी NFTs आपको मिलेगी जिस NFT को लेने के बाद वो आपके घर में कूड़े और कचरे की तरह रहेगी। क्योंकि वैसे भी NFT की कोई वैल्यू मार्केट में आज जो दिखती है, अब ये यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हो चुका है, NFT बाजार किस टाइप का बन चुका है, और NFT बाजार के अंदर क्या क्या हो चुका है। ये सारी चीज़ें जब आपको यहाँ पे बताएंगे तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि एलॉन मस्क जो हैं, एलॉन मस्क की, अब ये देखिए यहाँ पे आपको बताएंगे कि एलॉन मस्क की वाइफ ने एक NFT बनाई थी, वो कितने में बिक गई। लेकिन जो NFT एलॉन मस्क की वाइफ ने बनाई थी, क्योंकि वो एलॉन मस्क की वाइफ है। अगर आज आपकी वाइफ या किसी और की वाइफ या आपके बच्चे ये एक अच्छा पेंटर, आज उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट NFT, उससे कहीं ज़्यादा जो बेटर है वो चित्रकारी कर सकता है। लेकिन क्या वो इतने लाखों करोड़ों में बिकती है? ये सिर्फ इसलिए बिकती है क्योंकि ये पर्सनैलिटी, ये जो नाम बन चुके हैं, ये नाम अपनी NFTs लेके आ रहे हैं, इसलिए ये बिक जाती है। लेकिन आज तक ये NFT खरीदने के बाद या उसने हायर प्राइस के ऊपर कभी मार्केट के अंदर सेल करी, ये शायद बात सुनने में आपको कभी नहीं मिलेगी। खैर आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं, सलमान खान और इनके ये सब कुछ चिपका दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी राज कुंद्रा जो हैं वो इन्वॉल्व रह चुके हैं क्रिप्टो के एक बहुत बड़े स्कैम के अंदर। बिटकॉइन के माइनिंग के बारे में वो स्कैम था। शिल्पा शेट्टी और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार पहले भी ऐसा ही एक ट्वीट कर चुके हैं, एक बिटकॉइन के बारे में बुक प्रिंट हुई थी उसके बारे में, और अब वो कहाँ पे खोए हुए हैं ये कोई नहीं जानता। आज जो अमिताभ बच्चन CoinDCX के साथ आके अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो तो बिटकॉइन को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी बिटकॉइन को प्रमोट किया नहीं। आज रणबीर कपूर की अगर हम बात करें, रणबीर सिंह की बात करके चलें, वो आपको आज आके यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने काम करना है, किस तरीके से आपने बिटकॉइन खरीदना है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट के पीछे एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि आज क्रिप्टो के जितने भी पुराने लोग हैं वो पैसा कमाना जान चुके हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस से आपने कैसा पैसा कमाना है। तो कुछ ऐसे नए लोग चाहिए जिनको पैसा गंवाने के लिए भी कुछ मिले, तो इसके लिए अप्रोच किया जा रहा है आज इन सारे लोगों को। और ये सारे लोग जितने भी क्रिप्टो में अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे या ये बॉलीकॉइन जैसे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनका डेफिनेटली नुकसान होना और उनका मरना 100% तय है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। आगे चलते हैं और आगे ये देखते हैं कि ये बेसिकली जो भी आपको बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या करेगा, बॉलीकॉइन क्या करेगा, इनका सिंपल सा उद्देश्य है कि बॉलीकॉइन को आज मार्केट के अंदर बेचना है, और बॉलीकॉइन को मार्केट में बेचने के बाद अभी अगर आप ये खरीदना चाहें तो आपको ये 0.10 का बॉलीकॉइन मिल जाएगा। इसकी सेल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एडवर्टीजमेंट, इस नाम के पीछे, सलमान खान के पीछे, इसका नाम सुनने के बाद बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में इसके अंदर निवेश भी शुरू कर चुके हैं।
आप यहाँ पे आएंगे बोली कॉइन के ऊपर, यहाँ पे बाय बोली कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे कुछ इस तरीके के पेज के ऊपर। यहाँ पे कहेगा कि अपने मेटामास्क को कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल मत कीजिएगा, 100% मत कीजिएगा। और कनेक्ट करने के बाद आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप बोली कॉइन खरीद सकते हैं, जहाँ पे ये 10 करोड़ बोली कॉइन, टोटल 10 करोड़ बोली कॉइन है और यहाँ पे 0.10 सेंट का ये एक टोकन ये बेच रहे हैं। कैसे ये कीमत निर्धारित हुई 0.10 की, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। अभी आपको और फर्जीवाड़ा दिखा देते हैं। ये छोटी सी लाइन जो आपको पढ़ने में नहीं आ रही होगी और जो शायद आप पढ़ेंगे भी नहीं, यहाँ पे ये इनके इसी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की कुछ लाइनें हैं जहाँ पे ये लिखा गया है कि जो इसका गवर्नेंस है वो गवर्नेंस उन लोगों के हाथ में होगी, निर्णय अंतिम उन लोगों के हाथ में होगा। क्योंकि हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए हमने पहले से ही आपके लिए ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट करके इसको ट्रांसलेट किया है। इसमें कुछ भी शामिल होने के बावजूद कॉरपोरेट इकाई संचालन और नियामक शासन से संबंधित सभी निर्णय बोर्ड और शेयर धारक उनके पास होंगे, यानी कि जिन्होंने बड़ी तादाद में टोकन होल्ड किया हुआ है, जो इनकी टीम है वो अभी आपको दिखा देंगे। और इसके बारे में जो भी निर्णय हैं वो कॉरपोरेट इकाई लेंगी, वो आप नहीं लेंगे। हालांकि इनके वाइट पेपर में ऐसा लिखा गया है कि वो निर्णय टोकन होल्डर्स के हाथ में होगा। टोकन होल्डर्स पहले से ही टोकन उनको डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, वो भी अभी आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। इनका टोकनोमिक्स है, टोकनोमिक्स को अगर आप जाके देखेंगे तो आपको सीरियसली रोना आ जाएगा। और वो इसलिए आ जाएगा कि इसका करीबन 40% अमाउंट, 40% अमाउंट 10 करोड़ का पब्लिक सेल के लिए दिया गया। जस्ट इमेजिन कि 10 टोकन का ये कॉइन जैसे ही 20, 30, 40, 50 सेंट के ऊपर पहुंचेगा, 10 सेंट से 20 सेंट 50 सेंट पे पहुंचेगा, तो ये 40% जो पब्लिक में जाएगा वो इमीडिएटली डंप हो जाएगा। किसी डेस्क के ऊपर आप इसको लिस्टेड हुआ देखोगे। हालांकि ये आईसीओ लाने की भी बात कर रहे हैं, तो अगर आईसीओ लेने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ एक्सचेंजेस हैं जो शायद इसके पीछे हो सकती हैं और उन एक्सचेंजेस पे इसका आईसीओ आ भी जाए। फिर भी इस प्रोजेक्ट का मरना, इस प्रोजेक्ट का ख़त्म होना जिस तरीके से ये दिख रहा है 100% लाजमी लगता है। प्राइवेट इन्वेस्टर कौन है, किन लोगों ने प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट करी है, नोबडी नोज। कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर जो प्राइवेट सेल है वो हो चुकी है, इनकी जो फंड रेजिंग है वो हो चुकी है। और वो फंड रेज करने वाले चेहरे कौन हैं किसी को नहीं पता। इनका अगर आप विज़न आप देखेंगे तो इनका विज़न सिर्फ यही है कि बॉलीवुड की जितनी भी अभी फिल्में आने वाली हैं या NFTs, फिल्म स्टार की NFTs, उनकी रेयर पिक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को बेची जाए, आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेंगे, रिवॉर्ड के अंदर आपको कुछ टोकन मिलेंगे, उन टोकन को आप बाहर जाके सेल नहीं कर पाएंगे, उन टोकन से आप दोबारा NFT खरीदेंगे और ऐसा गार्बेज, ऐसा कूड़ा कचरा आप इकट्ठा करके अपने पास रखेंगे जिसकी भविष्य के अंदर कहीं कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ये एक ऐसा सिस्टम आ चुका है। अब जो क्रिप्टो है, आज अगर आप बिटकॉइन या बाकी चीज़ों की बात करेंगे, आप ये चीज़ याद रखिएगा और इस वीडियो को अपने पास रखिएगा। आपको ये समझ आएगा कि ये जो सिस्टम है ये पूरी क्रिप्टो मार्केट को, पूरी इंडियन क्रिप्टो मार्केट को लेके डूबेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जहां पे भी ये एंटर करता है। अगर आप पिछले 1-2 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारा जो बॉलीवुड है वो अंदर से कैसा है और वो क्या करता है। उसके बावजूद भी जब आप यहाँ पे जाते हैं और इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो इतने समझदार होने के बावजूद भी शायद नए लोग इसके अंदर फंस रहे हैं। पुराने लोग शायद जो क्रिप्टो नोब्स हैं, जो बहुत पुराने क्रिप्टो के अंदर हैं, वो इसमें नहीं फंस रहे। लेकिन अगर आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाके देखेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनका फर्जीवाड़ा आपको यहाँ पे साफ दिखाई देगा। ये हमने क्लिक किया, ERC20 के ऊपर इनका टोकन बना हुआ है, इथेरियम के ऊपर 10 करोड़ टोटल टोकन बना हुआ है। 235 टोटल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं। 235 लोगों ने अभी तक ये टोकन यहाँ पे खरीद लिया है जो उनके पास है। कितना पैसा ये लोग इकट्ठा कर चुके हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल्स में जाके नीचे देख पाएंगे। हम सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई थी तो हम लास्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। और लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी 22 दिन 36 घंटे पहले, जहाँ पे ब्लैक होल एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर 10 करोड़ टोकन जो है उसको सेंड किया गया था। और उस टोकन के बाद जो सेंडिंग है वो आप देखेंगे
इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन जो है, ये सारी ट्रांजैक्शन जो हैं ये बाय नहीं है, इट इज़ ट्रांसफ़र। तो किसी में 1 लाख हो सकता है कि आपको लगता हो ये टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये टेस्टिंग के लिए नहीं है। ये टोकन उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो लोग ये टोकन इसके साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ पे 13,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने टोकन लोगों को सेंड किए गए हैं। करोड़ों की तादाद में ये टोकन, 10-10 टोकन भी सेंड किए गए हैं। देखिए परचेज, यहाँ पे एक्चुअल जो परचेज है, परचेज विद यूएस आगे समथिंग 10, 6,25,000, 6,25,000। तो ये जितनी भी आप चीज़ें देखेंगे ये सारा अल्टीमेटली एक बहुत टॉप क्लास लेवल का फर्जीवाड़ा है। हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि बहुत जल्दी शायद क्रिप्टो के ऊपर फिर वही 2017 वाली नौबत आ जाए, क्रिप्टो मार्केट बहुत बुरे लेवल पे क्रैश हो, क्योंकि जो कुछ भी बॉलीवुड और जो कुछ भी आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के कुछ टॉप लोग कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी, इंडिया में जितनी भी क्रिप्टो हैं उस सबको ख़त्म करने की कागार पे पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे लेवल के एफर्ट्स कर रहे हैं। ये हमारी एक कोशिश थी आपको ये समझाने की कि आप इस फर्जीवाड़े में मत आइएगा। सनी लियोनी ने अपनी NFT निकाल दी, आप वो NFT लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको सनी लियोनी की कोई पिक्चर ही चाहिए तो उस पिक्चर को तो आप वैसे भी अपने पास स्टोर रख सकते हैं। आप कहेंगे कि NFT टोकन की वैल्यू होगी, फंजेबल टोकन की वैल्यू होगी, तो आई एम सॉरी, उन लोगों की कोई फिजिकल वैल्यू जो है वो नहीं है। सलमान खान की जो ये NFTs आएंगे इसकी आपको कोई बहुत वैल्यू मिलने वाली नहीं है, लेकिन ये टोकन हो सकता है कि इनके पीछे बहुत बड़े नाम है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ये इसको $1, $2, $5 तक पहुंचा दें और कुछ लोग इसमें पैसा बना भी लें, लेकिन अंत समय में ये पैसा 100% डूबने ही वाला है। एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं तो ये उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि अगर आप और भी किसी बारे के अंदर लोगों को बताना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, किसी और सिस्टम के बारे में वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर साथ जुड़ेगा। कोशिश करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।